जैसे PCl5 ये टूटेगा तो PCl3 और प्लस Cl2 और माइनस क्यू लिख दो या डेल्टा H इक्वल टू प्लस क्यू लिख दो, दोनों बातें सेम है ना। चाहे ऐसे लिख दो अथवा ऐसे लिख दो, लिख लो। ये PCl5 है बेटा। हाँ बताओ भैया, अब यहां पे हम क्या लिखें? फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस और डैश लगा के छोड़ दो। बताओ एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए क्या क्या होगा? बताओ एक्सो का उल्टा बोलो। बताओ डेल्टा Ng क्या होगा? पॉजिटिव। डेल्टा H कैसा होगा? पॉजिटिव होगा ना बेटा। अच्छा बताओ यहां पे HP क्या होगा? HR ग्रेटर देन क्या होगा? HR ग्रेटर देन HP है। HP ग्रेटर देन डेल्टा H इक्वल टू क्या होता है? HP माइनस HR। तो अच्छा, यहां से इससे देख लिया करो, कभी गलती नहीं होगी। देखो हम क्या करेंगे, हमको ये पॉजिटिव लाना है, पॉजिटिव वाले को बड़ा कर दो तो क्या हो जाएगा? HP और HR। यहीं से देख लिया करो, ये एकदम साफ दिख जाता है। निगेटिव लाना इसको बड़ा कर दो, पॉजिटिव लाना इसको बड़ा कर दो, है ना। अच्छा बताओ EA फॉरवर्ड है ना ज्यादा होगा EA बैकवर्ड से, RB ज्यादा होगा RF से, रेट ऑफ बैकवर्ड ज्यादा होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड से। होगा कि नहीं होगा? है ना। तो तुम देखो ये तो हमने याद भी नहीं किया, हमने याद किसको किया था? एक्सो का। हम तो एंडो उसके उल्टा चल रहे हैं। और यदि ये सब भूलना तो इन फार्मूलों से हमने निकालना भी आपको दिखाया है, कैसे निकाल भी लिया करो। ठीक है। अब तुम लोग अगला लिखो ग्राफ, और अपने मन से सारे बच्चे ग्राफ बनाएंगे, हम ग्राफ नहीं खिंचवाएंगे। क्लियर है? आगे लिखो। अच्छा एंडोथर्मी के पहले ग्राफ तो खींच दो। कहें मैं ऐसा ग्राफ खींचूंगा। सबसे पहली बात बताओ, बताओ क्या होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस में? इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। इसका मतलब रिएक्टेंट नीचे रखना, प्रोडक्ट ऊपर रखना। तो ये क्या है? ये गैप क्या है? ये है HP। और ये गैप क्या है? ये है HR। अब इन लाइनों को आगे बढ़ा लो, इसको आगे बढ़ा लो। तो ये क्या है? ये गैप क्या है? डेल्टा H। डेल्टा H क्या है? HP माइनस HR। अच्छा बताओ बड़ा इसमें कौन दिख रहा है तुम्हें? कौन बड़ा दिख रहा? HP। तो देखो बड़ा दिख रहा, यही बड़ा है तो ये पॉजिटिव है। अब जरा ध्यान से देखो। अच्छा यहां से यहां तक का बताओ ये गैप क्या है? पेन चेंज कर लें। बताओ यहां से लेके यहां तक का ये गैप EA फॉरवर्ड। देखो EA फॉरवर्ड अब ज्यादा हो गया और EA बैकवर्ड घट गया। और आपको अभी यही तो पढ़ा है, EA फॉरवर्ड ज्यादा होता EA बैकवर्ड कम होता है ना। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ किसका हो गया? यहाँ पोटेंशियल एनर्जी लिख लेना क्योंकि सब इस एक्सिस में एनर्जी है, और यहाँ टाइम लिख लेना। अच्छा यहाँ क्या होगा? अच्छा यहाँ बनेगा कि टूटेगा? टूटेगा, है ना। हाँ चलो अच्छा अगला लिखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। लिखो लिखो रेट ऑफ रिएक्शन। हेडिंग डालो रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन, ये एक मेन हेडिंग होगी। मेन हेडिंग क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन। और पहला लिखो नंबर 1, लिखो कंसंट्रेशन ऑफ
ऑफ रिएक्टेंट, ब्रैकेट में जरूर लिख देना एक्टिव मास। दूसरा लिखो प्रेशर, चौथा लिखो वॉल्यूम, तीसरा लिखो वॉल्यूम, चौथे टाइम, है ना। अब अब देखो पीछे चलो एकदम, कहाँ शुरुआत में पढ़ाया था। हाँ, तो अब जिनको जिनको मुझे पढ़ना है यहां पे हमने उतनी चीजें लिखाई हैं, है ना। रेट कांस्टेंट 3 चीजों पे डिपेंड करता था, और रेट कांस्टेंट 4 चीजों पे डिपेंड नहीं करता था, और रेट ऑफ रिएक्शन 7 चीजों पे डिपेंड करता था, है ना। लेकिन हमको यहां सारी चीजें नहीं पढ़नी है। और मन करे तो आप लिख लो, लिख लो, सातों लिख लो, यहां सातों लिख लो, कम से कम इसी बहाने रिवीजन हो जाए। लिख लो, 4 हो गए हैं, 3 अपने मन से लिख लो। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, अब धीरे से जरूर लिख देना, ये सब पे लागू है एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर, क्योंकि जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट जिस पे डिपेंड करता उसी पे उसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता, है ना। लिख लो भैया, लिखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। पूरी चीजों पे डिपेंडेंसी नहीं पढ़ानी है, कई थोड़ी चीजें हैं, एक दो खाली टेम्परेचर को मेनली हमें पढ़ाना है। लिखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा एक बात बताओ, देखे कितने लोग इसको बता सकते हैं। चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो और चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, है ना, यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा कि बढ़ेगा, दोनों में बताओ। वेरी गुड, तो दोनों रिएक्शनों में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो नीचे लिखो, 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 लिखो चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो, इंग्लिश कहाँ, ये इंग्लिश है, हिंदी कहाँ है। लिखो, लिखो चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो। अब एंडोथर्मिक को हिंदी पता है, नहीं लिखा है ना हिंदी में, अंग्रेजी में लिखा है, तो इंग्लिश हो गया ना। लिखो चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक, कॉमा, अब देखो कॉमा बोला है, कॉमा, टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट और ओ आर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीजेस, ऑलवेज इंक्रीजेस। अच्छा इसका मतलब पढ़ो जरा, फिर से पढ़ो। अच्छा इसमें बॉस कौन है, रेट ऑफ रिएक्शन की रेट कांस्टेंट। हाँ, रेट कांस्टेंट बदलोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बदलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बदला तो रेट कांस्टेंट का मान बदले चाहे ना बदले। ये बात हमने लिखाई थी आपको, है ना। नीचे लिखो, लिखो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, लिखो ऐसे लिखो, इफ रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज n टाइम्स, इफ रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज n टाइम्स, क्या हमने बोला, इफ rate constant increases n times, then rate of reaction, then rate of reaction also increases, then rate of reaction also increases n times। लिख लो, उसके नीचे लिखो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इंक्रीजेस।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इज इंक्रीजेस, वहां लिख लेना काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। अच्छा, कौन सी एनर्जी है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी बता रहे हो क्या? कौन सी एनर्जी है? एक्टिवेशन एनर्जी, आज पढ़ाए हैं। देखो ड्यू टू दिस, इसी का कंटिन्यू करो, ड्यू टू दिस वेलोसिटी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, वेलोसिटी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, velocity of reacting molecule increases। नई लाइन से लिखो, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी नंबर ऑफ कोलिजन as well as number of collision as well as number of effective collision, number of effective collision increases, which increase rate constant, which increase rate constant और रेट ऑफ रिएक्शन। लॉजिक पता चल गया कि चाहे एक्सो हो चाहे एंडो हो, टेम्परेचर बढ़ाने से दोनों में, है ना, रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ता है ये मालूम पड़ गया, उसका कारण समझ में आ गया, है ना। चलो नई लाइन से लिखो, एक्सपेरिमेंटली, कौन सा मेंटली? एक्सपेरिमेंटली लिखो, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट, लिखो एक्सपेरिमेंटली it is found that on increasing 10 degree centigrade temperature, 10 degree centigrade temperature, comma, rate constant increases 2 to 3 times, 2 से 3 गुना, 2 to 3 times। चलो एक सीधे फार्मूला लिखो, नीचे लिखो बेटा, लिखो टेम्परेचर कोफिशिएंट, लिखो टेम्परेचर कोफिशिएंट, और टेम्परेचर कोफिशिएंट के आगे लिख देना म्यू, म्यू टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट के आगे लिखना KT और प्लस 10 अपान KT। समझ में आ रहा? जैसे 25 डिग्री टेम्परेचर है तो ऊपर क्या होगा 25 और 10 35, और नीचे क्या होगा 25, तो इन दोनों टेम्परेचरों का जो रेशियो लोगे उसी का नाम क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, लिख लो बेटा, टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब वाला जो सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हेडिंग बनाओ, लिखो रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट्स, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट्स, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट्स when temperature difference is 10 degree centigrade। अब नई लाइन से लिखो, समझ में आ रहा? इसको स्टार लगा के पॉइंट लिख लियो ना। ये वाला कब लगाएंगे फार्मूला? जब टेम्परेचरों के बीच में कितने का डिफरेंस आएगा? 10 का। अब नया स्टार पॉइंट बनाओ, उसका एक नया फार्मूला है, लिखो फॉर कैलकुलेशन, इसको हेडिंग बना लो जो अब लिखा रहे हैं, लिखो, उसको खाली बोल्ड लेटर में लिखना था कि ये फार्मूला लगाएंगे कब? टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला। अब नई हेडिंग बनाओ, लिखो फॉर कैलकुलेशन
comma for every 10 degree centigrade rise in temperature rate constant increases 2 times. तो फार्मूला लिखो K2 अपान K1 इक्वल टू 2 की पावर T2 माइनस T1 बाई 10। ये इतना पावर में है। किसकी पावर है ये सब? 2 की पावर। ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, नहीं तो आपके बुक वाला दूसरा है। लिखो इफ T1 इज, लिखो बेटा, लिखो इफ T1 इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड and T2 is 40, T1 is 20 degree centigrade, T2 is 40. Find relation between K1 and K2. अच्छा देखो तुमने क्या लिखा होगा फार्मूला, K2 अपान K1 और 2 की पावर कितना हो जाएगा? T2 कितना है? 40। T1 कितना है बताओ बेटा? 20। इनको किससे डिवाइड कर दोगे? 10 से। तो 2 की पावर कितना हो गया? 20। 20 को 10 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया? 2 की पावर 2। तो क्या हो गया? 4। K2 अपान K1, क्यों बेटा? तो K2 क्या हो जाएगा? 4K1। नहीं होगा क्या? सवाल लग गया। देख रहे हो कितना आराम से लग गया सवाल। ऐसा सवाल आएगा तुम एकदम लहरा के लगाओ सवाल। अब ये तो टेम्परेचर की बात हो गई, हर 10 डिग्री टेम्परेचर घटाने बढ़ाने से क्या होगा, है ना। अब अगली एक सुंदर सी हेडिंग डालो, लिखो एक्चुअल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, on rate constant, ठीक है। ये तो आपकी हेडिंग हो गई, ठीक है। नीचे लिखो गिवन बाय आर्हीनियस इक्वेशन। ये आपको इफेक्ट कौन सी इक्वेशन के तहत दिखाया जा सकता है? हाँ, गिवन बाय आर्हीनियस इक्वेशन, K इक्वल टू AE की पावर माइनस EA अपान RT। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ आर्हीनियस इक्वेशन है। कौन सा फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल। अच्छा, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होता है? जिसमें E आई है, जिसमें ये E आएगा वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है फार्मूले का। तो ये कौन सा फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ आर्हीनियस इक्वेशन। यही आपकी क्या है? आर्हीनियस इक्वेशन। अच्छा, तो इसको लॉग वॉग हटवाया जाए तो लिखो, अच्छा K क्या है? लिखो K, रेट कांस्टेंट कैपिटल A, आर्हीनियस कांस्टेंट या आर्हीनियस पैरामीटर लिख लो इसे। आर्हीनियस कांस्टेंट ना लिखो, आर्हीनियस पैरामीटर। इसी का दूसरा नाम है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, लिखते रहो बेटा। तीसरा नाम लिखो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अच्छा, प्री एक्सपोनेंशियल का मतलब समझ रहे हो ना? एक्सपोनेंशियल से पहले, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। EA लिखो, EA लिखो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन,
या एक्टिवेशन एनर्जी, जो मन करे लिख लो। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, टी के आगे लिखो, टी लिखो, कैपिटल टी लिखो। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन। आर के क्या लिखोगे? गैस कांस्टेंट। गैस क्या लिखोगे? गैस, आर क्या है? गैस कांस्टेंट। अच्छा, के बाई ए क्या है? मान लो हम ऐसे लिख दे के बाई ए, अब तो सबको अलग अलग जान गए। के बाई ए को क्या बोल सकते हैं बताओ? के बाई ए, के क्या है? रेट कांस्टेंट, ए क्या है? आर्हीनियस पैरामीटर है ना। अब हम दोनों का रेशियो ले लिए, तो अब ये क्या होगा? वेरी गुड, जो दिख रहा वही रेशियो है। आगे लिखो कोलिजन फ्रीक्वेंसी, आगे लिखो इसी को, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अगला स्टार लगा के एक बात लिखो, लिखो। अच्छा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हमेशा बदल जाता है एनर्जी की यूनिट के हिसाब से। एनर्जी मान लो जूल में है, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8.3। एनर्जी कैलोरी में है, तो आर का वैल्यू हो जाएगा 2। और मान लो ये दोनों नहीं है, तो फिर कौन सा होगा? 0.0821। ठीक है, तो लिखो द यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट, द यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिख लेना कैपिटल आर, एंड एक्टिवेशन एनर्जी, एंड एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज सेम, इज ऑलवेज सेम। समझ रहे हो ना? यदि एनर्जी जूल में है तो जूल के हिसाब लाओ। अच्छा लिखिए, देखो आर की कितनी वैल्यू है? 3। 3 कब है? 8.3 कब लगाओगे? है ना, जब किसकी बात हो। ये ना समझ लेना कि आर की वैल्यू 8.3 जूल है। जब एनर्जी जूल में बात करे तो आर की वैल्यू क्या रखोगे? हाँ, जब कैलोरी की बात करे और जब ये सब दोनों बातें ना करे तो ये वैल्यू। ठीक है, अच्छा ये कब रखोगे? जब जूल की बात हो। ये कब की बात करेगा? जब कैलोरी में हो। लिख लो, लिखो, अगली बार लिखो। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, लिखो बेटा, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड आर्हीनियस पैरामीटर is always same, is always same, that is both depend upon order, order। अच्छा बताओ, इतने को क्या बोलते हो? ई की पावर माइनस ई ए अपान आर टी, इसका नाम क्या होता? वेरी गुड, ये पढ़ा होगा। इसका नाम बताओ, इस पूरे का नाम क्या होता है? लिखो, लिखो वोल्ट्समैन फैक्टर, वोल्ट्समैन फैक्टर। लिखो वोल्ट्समैन फैक्टर, लास्ट पॉइंट लिखो। द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू of rate constant, the maximum possible value of rate constant can be equal to Arrhenius parameter, Arrhenius parameter। और वहां लिख लेना k बराबर k मैक्स कब होगा? जब वो आर्हीनियस पैरामीटर के बराबर होगा। हमारा किसके बराबर होगा? आर्हीनियस पैरामीटर के बराबर होगा। अगला लिखो भैया, अभी मेन फार्मूले पे आने वाले हो बहुत जल्दी। अच्छा बताओ, यदि के बढ़ेगा
तो एक्टिवेशन एनर्जी घटेगा कि बढ़ेगा? देखो बात ये है ना कि तुम इस फार्मूले को अभी देखो, ये क्या लिखा है, K इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपान आर टी। इसको जब ln लेंगे तो ln के बराबर हो जाएगा ln a, है ना, और उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस ई ए अपान आर टी। ये फार्मूला है। तो बताओ इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, सीधी सी बात, घटेगा। अच्छा एक काम करो, ये वाला फार्मूला लिखो, जरा लिखो, ये वाला फार्मूला लिखो। अब हमें जब पावर से नीचे उतारना होता है किसी चीज को, तो देखो वो कैसे समझाएं, देखो ऐसे समझो। देखो जब किसी चीज को पावर से नीचे उतारना होता तो हम क्या लेते हैं, ln। ln के बाद जाते हैं log पे। तो देखो हमने क्या किया, टेकिंग ln बोथ साइड। तो क्या लिखेंगे, ln k बराबर ln a। क्या लिखेंगे, ln a। आप जरा ध्यान से देखना, यहां क्या होगा, माइनस ln, और ये सब बेस की क्या है, e। तो क्या करेंगे, माइनस ln e, e और माइनस ई ए अपान आर टी। तो इतना हो जाता है 1, जो बेस उसी का वैल्यू 1। समझ रहे हो, मैथ वैथ आती नहीं है। ln के बराबर ln ए माइनस ई ए अपान आर टी। हम कह लो अच्छा ये ई ए अपान आर टी कैसे हो, वो भी दिखा दें, लेकिन कोई फायदा नहीं, फर्जी टाइम खराब है। ऐसे लिख लो, ये सब क्या है, बेस ई है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब हमने कहा यदि हम के इंक्रीज करेंगे, तो बताओ ये तुमको क्या लग रहा है, फार्मूले से नहीं लग रहा है, इसको और इसको मिला के देखो। यदि ये बढ़ाया तो ये माइनस में बढ़ा, माइनस में बढ़ा। हमने आपको बात बताई है, क्या बताई है, कि के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस ई ए है। तो इसका मतलब क्या है, के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ई ए। क्या ऐसी बातें हमने आपको नहीं पढ़ाई? देखो यहां से क्या लग रहा है, डायरेक्टली लग रहा है, हाँ मानो डायरेक्टली, लेकिन कैसा डायरेक्टली, माइनस में डायरेक्टली। तो फाइनली हम सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं। हाँ टर्म तो पूरा है, ये एक सिंगल टर्म है, ई ए अपान आर टी। समझ में आ रहा? अभी लॉग लेंगे तो ई ए चला जाएगा कहीं और, आर टी चले जाएगा कहीं और। हम सिर्फ इसके और इसके बीच में रिलेशन पूछ रहे हैं। ये ना कर देना इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर और टी भी यहां फर्जी में लगाए रहो, है ना। अच्छा चलो, अच्छा ठीक है, वही लगाओ। तो बताओ के बढ़ाएंगे तो टी क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, ये इसी के नीचे है ना, के बढ़ाने से ये घटा तो टेम्परेचर बढ़ा। तो आगे लिख लो, हाँ ओवरऑल को घटाना है। तो यहां लिखो, क्या लिखोगे, के इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज करेगा और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है, लिख लो बेटा। अब लिखो टू कंडीशन एट विच, और बस इसके बाद एक्सपोनेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म लिखा देना है, बस लिखो टू कंडीशन एट विच। इसको हेडिंग बना लेना है, थोड़ा सा नोट करके लिख लो इसको। लिखो टू कंडीशन एट विच रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू आर्हीनियस पैरामीटर, इक्वल टू आर्हीनियस पैरामीटर, इक्वल टू आर्हीनियस पैरामीटर। बताओ तो ऐसी कौन सी कंडीशन होंगी कि जब के ए के बराबर हो जाए। अरे बताओ टू कंडीशन कौन सी है कि के ए के बराबर हो जाए, आपको नहीं लग रहा है? पहली नंबर 1 कंडीशन और नंबर 2 कंडीशन। हाँ हाँ बताओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लाजवाब, बताओ। हाँ कोलिजन फ्रीक्वेंसी 1 हो जाए।
तो के और ए एक साथ कहाँ आ रहे हैं? बताओ, पीछे बताओ। और फार्मूला हमारे पास क्या है वो भी मैं लिख देता हूं। क्या है? के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए अपान आर टी। फार्मूला ये है। हाँ हाँ, वेरी गुड। पहला लिखो नंबर वन, ई ए इक्वल टू जीरो। लिखो ई ए इक्वल टू जीरो। ई ए इक्वल टू जीरो। पहला क्या कर दो, ई ए इक्वल टू जीरो। इस फार्मूले में रखो के ए ई की पावर जीरो अपान आर टी। जीरो अपान आर टी मतलब जीरो, है ना? तो के बराबर क्या हो गया, ए। अरे भैया ये पूरा जीरो हो जाएगा ना? ठीक है। आप देखो समथिंग का पूरा देखो, अच्छा मैथ था तुम। ठीक है, बराबर क्या होगा, ई। और अब यहां क्या हो जाएगा, ई और माइनस यहां क्या हो जाएगा, जीरो। नहीं होगा? समथिंग का पावर कुछ भी, ई का पावर समथिंग एक। तो ये तो पूरा खत्म। ये जीरो अपान आर टी मतलब क्या हो गया, ये पूरा जीरो हो गया ना? तो क्या हो जाएगा, ये वन नहीं हो गया? हाँ, वही बात। तो ये क्या हो गया, ए। तो के बराबर क्या हो गया, ए। अच्छा चलो, एक बात तो जम गई कि हमने एक्टिवेशन एनर्जी को जीरो कर दिया, तो के ए के बराबर हो गया। अब दूसरी बताओ। बहुत बढ़िया, लाजवाब। ई की पावर वन। वाह, ई की पावर वन रख के तुम क्या कर लोगे? हाँ, देखो एक तो तुम बता लेगे, चलो ठीक है। देखो पटेल, बात बाद में सही बात बोल गया। टेम्परेचर इनफाइनाइट कर दो। टेम्परेचर इनफाइनाइट कर दो, या वन बाई टी इक्वल टू जीरो कर दो। मैं समझ में आई? लिखो, अच्छा इस फार्मूले को लिखो। के बराबर क्या लिखेंगे, ए ई की पावर ई ए अपान आर टी। क्यों भैया? तो ये, अच्छा तुमने वन अपान टी को क्या किया है, ये वन बाई टी ही तो लिखा है। तो ए ई की पावर, इसको नहीं लिख सकते, ई ए आर इंटू वन बाई टी? नहीं लिख सकते हो? हाँ। अच्छा तुमने टी क्या कर दिया है, इनफाइनाइट, है ना? के बराबर ए ई की पावर ई ए अपान आर इंटू टी की जगह रख दो इनफाइनाइट। समथिंग अपान इनफाइनाइट जीरो। समथिंग अपान इनफाइनाइट जीरो। और ई का पावर समथिंग वन। अरे समथिंग का पावर, एक का ई का पावर क्या है, जीरो। समथिंग का पावर जीरो, दैट इज वन। तो के इक्वल टू क्या हो गया, ए। लिखो, डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्हीनियस इक्वेशन। डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्हीनियस इक्वेशन। डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्हीनियस इक्वेशन। पहला लिखो नंबर वन, लिखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पहली ए हेडिंग क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी तो पढ़ाया है, ए ई की पावर माइनस ई ए अपान आर टी। ठीक, दूसरा लिखो लॉगरिथम फॉर्म। लॉगरिथम फॉर्म लिखो। लिखो लॉग के। लिखो लॉग के लॉग ए माइनस 2.303, है ना, ई ए अपान आर टी। ये कौन सा फॉर्म है, लॉगरिथम फॉर्म। लिख लो।
चलो अब इसमें एक ग्राफ हो जाए और फिर एक दो फार्मूले और बचे उनको लिखवा दें, फिर सब हो गया। हाँ लिखो, लिखो ग्राफ बिटवीन log k and 1/t, log k and 1/t, log, एक सेकंड बेटा, अरे 2.303 नीचे होगा क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से करेंगे तो इससे डिवाइड होके जाएगा। हाँ लिखो, लिखो। अच्छा इसका ln वाला लिखाई दें क्या, ln फॉर्म लिखवाया था, वेरी गुड, वही है, ठीक है। तो ln वाला फॉर्म क्या होगा, ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपान आर टी, ये है। ठीक है, ln फॉर्म और ये, हाँ तो ये आज के ये फार्मूला याद करो, बोलो log k इक्वल टू log a माइनस ई ए अपान 2.303 आर टी। अब लिखो ग्राफ बिटवीन log k एंड 1/t, log k एंड 1/t में ग्राफ खींचो इस फार्मूले से। log k, आप देखो log k कहां है, इसको हटा दे रहे हैं, है ना, यही बता दे रहे हैं, ये हो गया y एक्सिस, है ना, और ये देखो 1/t नहीं है, ध्यान से देखो, ये 1/t तो है, तो ये किस में ले लिए हो, x एक्सिस। अच्छा तो ये बताओ, इतना ये पूरा ये क्या हुआ, ये हुआ m, m कैसा है, निगेटिव, थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 90, है ना, और ये कैसा है, ये है प्लस सी, है ना। तो ये देखो यहां पे हमने क्या ले ली, ये यहां क्या ले लिया, log k, और यहां क्या ले लिया 1/t, ठीक है भैया। अच्छा इंटरसेप्ट ये काटा, इतने इंटरसेप्ट का नाम क्या है, log a, है ना, और उसके बाद ये आपका ग्राफ खिंच गया, ये थीटा ग्रेटर देन 90 हो गया, ये तुम्हारा स्लोप हो गया, और स्लोप का वैल्यू है माइनस ई ए अपान 2.303 आर, बस ये तुम्हारा स्लोप का वैल्यू। अच्छा मान लो लॉग की जगह ln पूछता तो 2.303 हटा देते, स्लोप आपका विदाउट 2.303 हो जाता। अगली हेडिंग डालो, हेडिंग डालो बेटा, लिखो लिखो आर्हीनियस इक्वेशन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, देखो आर्हीनियस इक्वेशन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, आर्हीनियस इक्वेशन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, तो क्या लिखोगे log बेस 10, है ना, बताओ बेटा, K2 अपान K1 इक्वल टू ई ए अपान 2.303 आर, है ना बेटा, और 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, log K2 अपान K1 इक्वल टू, यहां ले लो माइनस ई ए अपान 2.303, है ना, आर, तो ये हो जाएगा 1 अपान T2 माइनस 1 अपान T1, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, इसको याद रखना हमेशा, और जब इसको याद रखना तो ये जरूर याद रखना, माइनस पहले लगा दिया। अच्छा एक बार ऐसे पूछ लिया था, लास्ट लिखो, लिखो डिफरेंशियल फॉर्म, पहले लगा नहीं दिए, और वहां हमने टेम्परेचर पलट भी तो दिए हैं, हाँ। अच्छा मान लो हमने यहां पे पलटा नहीं होता तो अंदर प्लस हो जाता, हाँ,
तब जाके अंदर प्लस हो जाता है, एक वो भी फॉर्म हो सकता है। हाँ वो तो मैथ है, तो मैथ समझो। क्लियर है? चलेगा, आगे लिखो। लिखो लास्ट तीसरा फॉर्म, लिखो डिफरेंशियल फॉर्म। लिखो डी एल एन के, ऐसे लिखो डी एल एन के अपान डी टी इक्वल टू ई ए अपान आर टी स्क्वायर। इसको हल्के में लेना, ये पूछा गया है फार्मूला, ई ए अपान आर टी स्क्वायर। करने की कोशिश ना करना, है ना। अच्छा, ये टी, ये क्या है, ये है डी और ये है टी, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में।